नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से आज नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों, यदि आप फेरो एलॉय सम मास्ट फेरो एलॉय फार्नेस में काम करते हैं, फेरो एलॉय फार्नेस में जहां पर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जो फार्नेस में रॉ मटेरियल जाती है, फार्नेस में जो हम रॉ मटेरियल डालते हैं वो एक सिस्टम से होकर गुजरती है। वो सिस्टम का नाम है बैचिंग सिस्टम, जो फुल्ली पीएलसी ऑपरेट होती है। कैसे ऑपरेट होती है? फुल्ली पीएलसी ऑपरेट होती है। अब कहेंगे ये बैचिंग सिस्टम क्या है? बैचिंग सिस्टम में जितने भी तरह के हमारे मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, वो प्रॉपरली वेट होता है। प्रॉपरली वेट होकर ये बाई कन्वेयर बेल्ट, जो पीएलसी के थ्रू बाई कन्वेयर बेल्ट होकर फर्नेस में डाली जाती है। क्या डाली जाती है? रॉ मटेरियल। तो ये बैचिंग सिस्टम में, ये पीएलसी बैचिंग सिस्टम में बहुत सारा फॉल्ट निकल कर आता है। यदि आप इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो पीएलसी बैचिंग सिस्टम में बहुत सारा फॉल्ट निकल कर सामने आता है। उस फॉल्ट को हम फाइंडिंग कैसे करेंगे? हम वन बाय वन एक एक फॉल्ट का मैं डिस्क्रिप्शन, मैं वीडियो बनाऊंगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। तो आज चलिए उसी फॉल्ट में से एक फॉल्ट का नाम है, यदि यहाँ पर हमारा क्या होता है, नॉर्मली लोड सेल लगा हुआ रहता है। जितने भी हॉपर है, सपोज 2 हॉपर या 3 हॉपर, तो हॉपर वाइज एक एक हॉपर में 4 लोड सेल लगी हुई रहती है। जितने भी हॉपर होते हैं उस हॉपर के हिसाब से एक इंडिकेटर, जिसमें हमारा कितना केजी मटेरियल हम वेट कर रहे हैं, ये डिस्प्ले होता है। साथ में पीएलसी है, तो ये हमारा पीएलसी मॉड्यूल को कन्वर्ट कर कर हमारा जो मॉनिटर रहता है उसमें भी 4 to 20 मिली एम्पियर फीडबैक जाकर उस मॉनिटर में भी शो करता है। इस पर हम यहाँ पर हम बटन बनाते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो आता है दोस्तों, लोड सेल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। लोड सेल का फॉल्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे तो पीएलसी वगैरह का फॉल्ट होता है, हैंग कर गया या सिस्टम में से कोई ब्रेक हो गया या प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये रेयर केस में होती है। लेकिन लोड सेल का प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है। ओके, तो इसमें आज हम चलिए आपको बताते हैं कि पीएलसी बैचिंग सिस्टम में जो फेरो फार्नेस में इस पैनल का यूज करते हैं मटेरियल को वेट कर डालने के लिए, इसमें से एक फॉल्ट जो सबसे ज़्यादा निकल कर आता है, ये आता है माइनस OFL, जो इंडिकेटर को इंडिकेट करता है और हमारा बैचिंग या बटन हम ले नहीं पाते हैं, वेट हमें शो नहीं कर पाते हैं। वेट को हम शो नहीं कर पाते हैं, वेट को दिखते नहीं है, रीड नहीं करते हैं या सी नहीं करते हैं, देखते नहीं है, देख नहीं पाते। इस टाइप के फॉल्ट आपको नॉर्मली, ये कॉड होता है, इस टाइप के फॉल्ट मल्टीवे बैचिंग सिस्टम, मल्टीवे कंपनी की जो बैचिंग सिस्टम है, इस बैचिंग सिस्टम में एक कॉड आपको नॉर्मली दिखाई देगा, -OFL। ये पर्टिकुलर में एक ही फॉल्ट के बारे में आज बताऊंगा। इस फॉल्ट होने से हम यहाँ पर क्या कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे। -OFL का मतलब है कि हमारा जो फीडबैक, लोड सेल जो फीडबैक है वो नहीं दे पा रही है। लोड सेल का जो आउटपुट है हमें नहीं मिल रहा है। लोड सेल का नॉर्मली आउटपुट कितना होता है? लोड सेल का नॉर्मली जो आउटपुट होता है, लोड सेल का जो आउटपुट होता है दोस्तों, वो एम्प्टी कंडीशन में हम जो समसन ट्रिपिंग कार्ड है, सपोज एक हॉपर में 4 लोड सेल लगी हुई है, 4 लोड सेल को एक ट्रिपिंग कार्ड, कहने का मतलब है समसन कार्ड में जाकर कनेक्ट करते हैं। वहां से एक कॉमन वायर पीएलसी को जाती है, जहां से हम पीएलसी इंडिकेटर में हम मिली वोल्ट आउटपुट सप्लाई कनेक्शन करते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक हॉपर में 4 लोड सेल का कनेक्शन ट्रिपिंग कार्ड, कहने का मतलब सबसन कार्ड में जाकर कनेक्ट होती है। यहाँ पर चारों लोड सेल बाय ट्रिपिंग कार्ड द्वारा आपस में कनेक्ट होकर कॉमन वायर एक निकलती है। ये वायर जाकर पीएलसी बैचिंग सिस्टम इंडिकेटर में जाकर कनेक्शन हो जाती है।
नॉर्मली 10 वोल्ट डीसी इनकमिंग सप्लाई पीएलसी बैचिंग सिस्टम से हमको मिलती है और लोड सेल के आउटपुट में हमें जो मिलती है वो मिली वोल्ट में मिलती है। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आप यदि इंटरव्यू में देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन देने के लिए जाते हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है, कोई भी अधिकारी आपसे पूछ सकता है कि बताओ तो लोड सेल का आउटपुट कितना मिलता है, लोड सेल का आउटपुट कितना आता है। तो आप फटाक से वहां पर आंसर दे सकते हैं, सर लोड सेल का जो आउटपुट होता है मिली वोल्ट में आता है। अब कितना मिली वोल्ट आता है, कितना मिली वोल्ट आता है जब हॉपर एम्प्टी कंडीशन में रहेगी दोस्तों, तो हम इसको 1 से 4 मिली वोल्ट में ट्रिपिंग कर कर, ये जो ट्रिपिंग कार्ड है वहां पर चारों लोड सेल को हम ट्रिपिंग करते हैं, बाय प्रीसेट सर्किट में लगी हुई रहती है। वहां से चारों लोड सेल को 4 मिली वोल्ट या 3 मिली वोल्ट या 2 मिली वोल्ट में हम चारों को बराबर इक्वली 2 मिली वोल्ट में यदि किए तो 2 मिली वोल्ट में सेट कर कर ट्रिपिंग कार्ड में हम सेट करते हैं। और यहाँ से जो कॉमन निकलता है, चारों लोड सेल कनेक्ट होकर सर्किट से जो कॉमन निकलता है वहां पर भी हमें 2 मिली वोल्ट ही मिलेगा। ये 2 मिली वोल्ट हमें जाकर पीएलसी का जो इंडिकेटर है, जहां पर वेट इंडिकेटर है, उस वेट इंडिकेटर में कनेक्शन हो जाता है। ये जो 2 मिली वोल्ट हमें नहीं मिल पाती है, माइनस में चली जाती है, मिली वोल्ट का आउटपुट नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में आपके इंडिकेटर में जो माइनस ओ एफ एल माने अंडर लोड, कुछ लोड नहीं है, हमें जो फीडबैक मिल रही है वो 0 मिल रही है। इसीलिए इंडिकेटर में जो शो कर रहा है माइनस में, नेगेटिव में शो कर रहा है। नेगेटिव में शो करने का मतलब क्या है, हमें जो फीडबैक मिलनी चाहिए 2 मिली वोल्ट जो मैंने सेट कर कर रखा है वो 2 मिली वोल्ट हमें प्राप्त नहीं हो रही है। बात समझे? मैं इतना कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ताकि आप फॉल्ट को फाइंड कर सके। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने ट्रिपिंग कार्ड में सेट करके 2 मिली वोल्ट चारों लोड सेल का रखा हूं वो कॉमन में हमें एम्प्टी कंडीशन में, जब हॉपर में मटेरियल नहीं रहेगा उस कंडीशन में हमें 2 मिली वोल्ट मिलना चाहिए। इसको हम मल्टीमीटर से, ठीक है, मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि हमें 2 मिली वोल्ट जो मैंने सेट कर कर ऑलरेडी रखा हूं वो 2 मिली वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रही है या नहीं। और यदि आउटपुट में नहीं मिल रही है तो हम चारों लोड सेल को पर्टिकुलर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? लोड सेल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। एक एक लोड सेल का इनकमिंग 10 वोल्ट सप्लाई डालकर एक एक लोड सेल का आउटपुट मिली वोल्ट चेक करेंगे। चारों लोड सेल में से यदि कोई भी एक लोड सेल का हमें मिली वोल्ट प्राप्त नहीं होती है या नेगेटिव में चली जा रही है, इसका मतलब है कि वो लोड सेल शॉर्ट हो गया है, जिसके वजह से समसन कार्ड में, ट्रिपिंग कार्ड में चारों लोड सेल आपस में जैसे ही कनेक्टिविटी हो रहा है, जो बचे 3 लोड सेल जो सही है उसको भी फीडबैक को ये शॉर्ट होने के कारण उसके भी फीडबैक को ये माइनस में कर दे रही है, क्योंकि इसका लोड सेल शॉर्ट है। आउटपुट का जितना भी तार सब आपस में पैरेलल कनेक्शन है, तो एक भी लोड सेल यदि शॉर्ट होगा तो तीनों का तीनों लोड सेल जो अच्छी लोड सेल है उसको भी शॉर्ट करवा देगी। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें जो मिली वोल्ट आउटपुट में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, नेगेटिव में चली जाती है। समझे? माने 4 लोड सेल में से एक लोड सेल भी यदि शॉर्ट होगा उस कंडीशन में मिली वोल्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि चारों लोड सेल तो आपस में कनेक्टिविटी है। कहां पर कनेक्टिविटी है? जो ट्रिपिंग कार्ड है जहां पर हम 4 लोड सेल को बैलेंस करते हैं, ओके, तो वहां पर पैरेलल में कनेक्शन है। तो पैरेलल में कनेक्शन होने का मतलब दोस्तों कि जैसे ही हम इसको एक भी लोड सेल यदि शॉर्ट होगा तो चारों का चारों लोड सेल का जो मिली आउटपुट वोल्ट है वो भी शॉर्ट हो जाएगा ना। ठीक है, इस तरह से मैं डिटेक्ट किया कि एक लोड सेल खराब है, उसको निकाल कर मैंने चेंज कर दिया, ठीक हो गया। ये एक नंबर पॉइंट। दूसरी नंबर पॉइंट क्या होता है कि चारों लोड सेल को समोसन कर कर हम कॉमन में निकालते हैं। पर्टिकुलर कोई भी एक लोड सेल का वायर लूज कनेक्टिविटी रहता है, तो लूज कनेक्टिविटी होगा तो वहां से भी कुछ मिली वोल्ट जो है ड्रॉप हो जाएगा। वो आपस में कनेक्ट नहीं है, लूज कनेक्टिविटी है, तो कुछ मिली वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। अब जो कुछ मिली वोल्ट ड्रॉप हो गया दोस्तों, मैंने 2 मिली वोल्ट पर इसको 0 सेट किया था, तो जैसे ही ड्रॉप हो जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, नेगेटिव में आ जाएगा, उस कंडीशन में भी माइनस OFL दिखेगा। अब 3 नंबर पॉइंट में आते हैं। 3 नंबर पॉइंट में इसका क्या होता है कि जो मैंने आउटपुट वायर जो कनेक्शन किया है वो जो PLC से समोसन कार्ड में
ट्रिपिंग कार्ड में कनेक्शन होकर रखी हुई है उस कार्ड का कोई भी एक लीड ओपन हो गया है, हो सकता है इनकमिंग लीड ओपन हो गया है, 10 वोल्ट सप्लाई हमको ट्रिपिंग कार्ड में मिल नहीं रही है, इसके वजह से लोड सेल फीडबैक नहीं दे पा रही है, या हो सकता है कि 10 वोल्ट सप्लाई तो आ रही है बैचिंग सिस्टम से, पीएलसी बैचिंग सिस्टम से, और जो आउटपुट जो नेगेटिव पॉजिटिव जा रही है, जो मिली वोल्ट में जा रही है, वो वायर कहीं पर ओपन होकर कट के रखा हुआ है, जिसके वजह से पीएलसी तक नहीं जा रही है। तो ये कॉमन जो वायर है इसको हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। या लोड सेल का 4 लोड सेल का जो वायर है, लोड सेल तो सही है बट उसका वायर कहीं पर शॉर्ट हो गया है, इसके वजह से मिली वोल्ट नेगेटिव में आ रहा है। या तो ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। अब 4 नंबर पॉइंट में आते हैं। ट्रिपिंग कार्ड में जो प्रीसेट हम कनेक्शन करके, प्रीसेट जो रहता है जहाँ से हम लोड सेल को बैलेंस करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को कम बेसी कर इसके मिली वोल्ट को मैं बैलेंस करता हूँ। हो सकता है ट्रिपिंग कार्ड में कोई प्रीसेट आपस में शॉर्ट हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, इस लोड सेल कोई भी लोड सेल का मिली वोल्ट हम इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2-4 पॉइंट जो है, इसी 2-4 पॉइंट में आपको जब इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। कोई ना कोई प्रॉब्लम ये 3-4 स्टेप चेक करने से 3-4 स्टेप के अंदर में प्रॉब्लम मिल जाएगा। अब सबसे फाइनल बात, मैं आपको, आप जब ने देख लिया कि चारों लोड सेल का मेरा मिली वोल्ट ठीक है, ट्रिपिंग कार्ड से भी निकल रहा है, ओके, जैसे वहाँ पर मैं कनेक्शन कर रहा हूँ इंडिकेटर में तो मिली वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि इंडिकेटर शॉर्ट हो चुका है। इंडिकेटर का जो मिली वोल्ट आउटपुट जो लेने का, उसका सिग्नल लेने का जो कैपेसिटी था, वो सिस्टम और पार्ट्स ही मेरा शॉर्ट हो गया, जिसके वजह से इंडिकेटर हमारा रीड नहीं कर पा रहा है, सही से वेट नहीं दिखा पा रहा है। उस कंडीशन में आप इंडिकेटर को चेंज कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आप जैसे ही चेक करेंगे आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो टॉपिक था पीएलसी बैचिंग सिस्टम का, जो माइनस ओएफएल फॉल्ट को हम कैसे फाइंडिंग करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो में और पीएलसी बैचिंग सिस्टम का जो पर्टिकुलर फॉल्ट है, ठीक है, जो फॉल्ट आता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों।